रात में जितनी पैकिंग पॉसिबल थी उतनी मैंने कर ली, अभी भी थोड़ी बहुत पैकिंग बची है और कार्टन की ज़रूरत पड़ रही है मुझे, तो कार्टन लेने के लिए जा रहा हूँ। और शिफ्ट करने का हमारा आज दोपहर का प्लान है, तो सारा का सारा सामान आज ही दोपहर तक रैप अप करना है और फिर उसको शिफ्ट कर जाना है दूसरी जगह। मैंने रात 4 बजे तक पैकिंग की है और पैकिंग अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। फिर मैं 4 बजे सो गया था बिकॉज आज शिफ्टिंग भी करनी है, तो नींद भी लेना ज़रूरी था। फ़िलहाल सुबह का कुछ ऐसा नज़ारा है। पैकिंग में फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से थकान हो जाती है। फिज़िकली आप सामान वगैरह पैक करते हो, रखने जाते हो और 10 चीज़ें करते हो, उससे आप थकते हो। बाकी मेंटली चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए आपको सोचना पड़ता है क्या रह गया क्या नहीं रह गया, तो उस तरीके से माइंड पे भी बहुत असर पड़ता है। तो आप फिज़िकली मेंटली दोनों तरीके से थक जाते हो जब आप पैकिंग या शिफ्टिंग कर रहे होते हो। एक और कार्टन ले लिया है मैंने और ये पड़ा मुझे 12 दिरहम का। 12 दिरहम बनते हैं 300 रुपये इंडिया के। बाहर आया था कार्टन लेने के लिए, सोचा यहाँ से चाय भी पी लेता हूँ। अभी ऑलमोस्ट फ्लैट खाली होने वाला है, ज़्यादातर सामान नीचे चला गया है। जो सामान हमें नहीं लेके जाना था वो छोड़ दिया यहीं पर, बाकी तो सब खाली हो चुका है यहाँ पे। ये कबूतर बैठा है। सब कुछ ले लिया यहाँ से और यहाँ से जाने का टाइम आ गया है। बाकी एक बार क्रॉस चेकिंग के लिए आऊँगा जब सारा सामान शिफ्ट हो जाएगा वहाँ पर। यहाँ पर सारा सामान लोड हो रहा है हमारा। सामान भेज दिया है मैंने पैक करा कर, और मैं भी अब दूसरे वाले फ्लैट की तरफ जा रहा हूँ। बाकी उस वाली बिल्डिंग में रहते थे हम। हमारे यूएई में 2 फ्लैट हैं, एक तो यहाँ शारजा में जो पुराने वाले से अब नए वाले में शिफ्ट किया है, और दूसरा आबू धाबी में। आबू धाबी जाऊँगा तब आपको दिखाऊँगा आबू धाबी वाला। और शारजा जो है, शारजा और दुबई बिल्कुल कनेक्टेड है। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, दिल्ली और नोएडा है बिल्कुल जुड़ा हुआ है, ऐसी शारजा और दुबई है। मतलब आप शारजा से दुबई, दुबई से शारजा आ जाओगे, आपको मालूम नहीं चलेगा। तो शारजा दुबई एक साथ है, और आबू धाबी थोड़ा दूर पड़ता है यहाँ से, अप्रॉक्सीमेटली 140-150 किलोमीटर दूर है शारजा और दुबई से। टाउन का एरिया बहुत पसंद है मुझे। सबसे पहले हम यहीं पर आकर शिफ्ट हुए थे। जो सबसे पहला घर था हमारा वो उस साइड था, भी रास्ते में दिखाऊंगा मैं आपको। दूसरा वाला यहाँ पे था, अब तीसरा आगे की तरफ है, थोड़ा आगे यहाँ से, और एक आबू धाबी में, जैसे मैंने आपको बताया। पहले इस एरिया में रहा करते थे हम, सामने वाली बिल्डिंग में रहा करते थे हम। यहाँ पे टैक्सी वाले को अपना चैनल सब्सक्राइब करवाया मैंने। ऐसे ही करना चाहिए, यूट्यूब चलाना है तो सब्सक्राइब करवाओ चैनल। अब मैं पहुँच चुका हूँ नई लोकेशन पर, जहाँ पे हमारा नया घर है। सामान शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया है यहाँ पर। ये हॉल है मेन, और ये इस हॉल से व्यू है। ये साइड किचन है, इधर वॉशरूम है, और एक रूम इधर है। इस वाले रूम से इस तरीके का नज़ारा है। सारा सामान आ चुका है, अब इसको खुद सेट करना पड़ेगा। टीवी लग चुका है, 1-2 छोटी मोटी चीज़ें लग चुकी हैं। यहाँ पर बेड की फिटिंग हो चुकी है, अलमीरा लग चुकी है, और कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ से। इस साइड कहीं पे शारजा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। अभी हो रहे हैं 2:45 और शिफ्टिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे टीवी लग चुका है, उधर वाले रूम में बेड और अलमीरा भी फिट हो चुकी है। बाकी ये सारा सामान अब खुद लगाना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। शिफ्टिंग कंप्लीट हुई है लेकिन अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। ये सारा सामान लगाना है ठीक से करके, इधर वाले रूम में भी लगाना है और दूसरे वाले रूम में भी फिटिंग करनी है अभी सामान की ठीक से। यहाँ पर बस ये बेड और एक अलमीरा लगी है, इसमें सामान रखना है। तो काम काफ़ी सारा है अभी। बाथरूम में भी सारा सामान रखना है, किचन के अंदर भी फिटिंग करनी है। किचन में भी बस फ्रिज रखा गया है ये पीछे की साइड, और इधर की तरफ ये स्टोव या गैस जिसे बोलते हैं वो रखी गई है। बाकी सारा सामान अभी खुद फिट करना है।
तो सही है भाई, थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करता हूँ क्योंकि ये सारा काम भी निपटाना है। तो 50% काम हो चुका है, शिफ्ट कर दिया है, अब 50% काम बचा है इन सब चीज़ों को सही से लगाना। सबसे पहला काम करना है पीएस की फ़िटिंग करनी है और वाईफाई की फ़िटिंग करनी है। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं इनके बिना कुछ काम नहीं हो पाता। इंटरनेट भी बहुत ज़रूरी है और साथ में पीएस तो भाई इसके बिना मज़ा ही नहीं आता। बाकी मैं अभी 18 फ्लोर पर हूँ। ये वाला फ्लैट 18वें माले पर है और यहाँ से नज़ारा बहुत अच्छा है। अभी मैं बाहर कुछ खाने के लिए जा रहा हूँ। सामान की सेटिंग तो होती रहेगी भाई। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, सबसे पहले कुछ खाऊंगा उसके बाद सेटिंग करूँगा। यहाँ से कुछ खाने के लिए ले लिया मैंने, साथ में चाय भी ले ली है। शिफ्टिंग करना सही में एक टास्क है भाई। लास्ट ईयर भी की थी मैंने। लास्ट ईयर जब की थी शायद अक्टूबर का टाइम था और इस साल नवंबर में। लास्ट ईयर भी मैं यूएई में था, इस साल भी यूएई में हूँ। दोनों साल इसी टाइम पे जाड़ों में मैंने शिफ्टिंग की और ये करके एक्सपीरियंस मिलता है। बिकॉज आप दूसरे देश में आके ये सब करो तो आपको काफ़ी कुछ ज़्यादा सीखने को मिलता है। बिकॉज आप अपने देश में होते हो तो आपके पास काफ़ी लोग होते हैं हेल्प करने के लिए और बहुत ईजी होता है। बट टू डू ऑल दिस इन अ डिफरेंट कंट्री, वो एक अपना अलग एक्सपीरियंस है, तो बढ़िया है। जो हमारा नया एरिया है इसका नाम है अबू शगारा। ये दोनों चीज़ें लेकर आया हूँ मैं और यहाँ पर कितने अच्छे से पैक करके देते हैं। आप एक भी चीज़ लोगे तो आपको प्रॉपरली पैक करके दिया जाएगा। अभी रात के 10:30 बज चुके हैं और अभी भी घर के अंदर सेटिंग का काम चल रहा है। सारा सामान अभी भी बिखरा हुआ है और उसको मैं लगा रहा हूँ। काफ़ी सामान लग चुका है और काफ़ी अभी भी बिखरा पड़ा है, तो टाइम लगेगा। हो सकता है कल सुबह तक काम निपटे। थोड़ा काम अब रात में करूँगा और बचा हुआ कल सुबह में निपटा दूँगा। देखते हैं, हो सकता है रात में निपट जाए। बाकी दोपहर मैंने सिर्फ वो एक रोल खाया था जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। भूख लग रही है, सुबह से सिर्फ मैंने एक रोल खाया है और एक चाय पी है और मैंने पूरे दिन में कुछ नहीं खाया। तो 10:30 बज रहे थे और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने सोचा पहले खाना खा लेता हूँ, उसके बाद अपना शिफ्टिंग का काम कंटिन्यू करूँगा और आप लोगों को तब दिखाऊँगा जब ऑलमोस्ट मेरा सारा सामान सिमट जाएगा। बिकॉज बहुत बिखरा पड़ा है, वो दिखाने में भी बड़ा मज़ा नहीं आता। फिलहाल अभी जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ खाना कहाँ से लेता हूँ। बिकॉज ये मेरे लिए न्यू लोकेलिटी है। पहले मैं रहता था अल्टाउन में, वहाँ पे तो मैं सारे रेस्टोरेंट जानता था कौन सा रेस्टोरेंट कहाँ पर है। बट यहाँ पर देखते हैं भाई किधर क्या क्या मिलता है। काफ़ी कुछ है तो यहाँ पे, लेकिन देखना पड़ेगा जाके क्या क्या अवेलेबल है किस जगह पर। खाना ले लिया है और यहाँ से लिया मैंने खाना तो ले लिया है मैंने। 1-2 ग्रॉसरी का सामान रह गया, वो लेके फिर घर पे जाऊँगा। और खाना ये रहा। अच्छा रेस्टोरेंट मिल गया था और वहाँ पे काफ़ी कुछ था ऑप्शन, तो उसमें से देख के मैंने ले लिया। देखना पड़ता है भाई, नई जगह हो तो आपको सर्च करनी पड़ती है। और सर्च करने के बाद जब मैंने 10-15 मिनट घूमा, उसके बाद मैंने 2-3 जगह गया और जहाँ का मुझे बेस्ट लगा कि ये मुझे पसंद आएगा, वहाँ से ले लिया। बाकी खा के देखते हैं, अगर यहाँ का अच्छा लगा तो आगे भी यहाँ से लेंगे, वरना और ट्राई करेंगे। एक चीज़ तो है, यूएई के अंदर ऑप्शन बहुत होते हैं। आप यहाँ पर खाने के लिए कभी भी खाली नहीं रह सकते, मतलब आपको ऑप्शन बहुत मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट 24/7 खुले रहते हैं। आपको 24 घंटे मिल जाएगा खाना, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर कुछ बंद भी होते हैं वो तो सुबह को 4 बजे 5 बजे बंद होते हैं, फिर सुबह 9-10 बजे खुल जाते हैं और काफ़ी सारे पूरी रात खुले रहते हैं। सारा सामान ले लिया है मैंने पानी की बोतल्स ली हैं, ये खाना लिया है अपने लिए। बाकी कुछ ग्रॉसरी का सामान लिया था, इसमें कोल्ड ड्रिंक है, चिप्स हैं और टूथपेस्ट है। बाकी एक अंदर को रखा हुआ है हिट है कॉकरोच मारने के लिए।